हेलो बच्चों, आज हम ये एक मैथ जो घात से रिलेटेड है, यहाँ पर 10 का घात 5 है, घटाओ 10 इसको हल करना है बिना कैलकुलेटर के। तो यहाँ हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो यहाँ 10 का घात 5 है और घटाओ 10 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का घात 4 प्लस 1 घटाओ 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि नियम में है कि अगर a का घात 5 है तो यहाँ a को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। और इसको फिर हम a को a 4 है प्लस 1 है, तो इसको हम a 4 गुने a लिख सकते हैं। तो यहाँ उस हिसाब से यहाँ 10 का घात 4 गुने 10 घटाओ 10 लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। यहाँ देखेंगे कॉमन यहाँ ये दोनों में कॉमन है 10 को इधर हम लिख दिए और यहाँ बच गया 10 का घात 4 घटाओ 1। ये इस प्रकार से हो गया। अब हम करते क्या है कि यहाँ 10 है और ब्रैकेट में 10 का घात 4 है, तो इसको हम 10 का घात 2 लिख करके ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर बाहर में 2 लगा देंगे। और यहाँ 1 को भी हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 1 को स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब हम करेंगे क्या कि 10 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर और माइनस यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब हम एक सूत्र जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। इस तरह से हम सूत्र जानते हैं बीजगणित का, तो यहाँ हम लगा देंगे। तो यहाँ हम लगा देते हैं, यहाँ 10 है और यहाँ इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b का होल a माइनस b का होल। तो यहाँ हो जाएगा 10 और a का मान है 100 और b का मान है 1 और यहाँ a का मान है 100 माइनस b का मान है 1। इस तरह से हमारा बन जाता है। अब हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 100 को हम जोड़ देंगे 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 101, ये हो गया। और फिर इसको हम 100 को 1 से हम घटा देंगे तो हो जाएगा 99। अब हम करते क्या है कि 101 है और यहाँ 99 है, इसको हम अलग अलग लिख देंगे, यानी कि 90 प्लस 9, 90 प्लस 9 99 होता है, इसको हम अलग अलग लिख दिए। अब हम इसको इससे गुना करेंगे 101 को इससे, और 101 को फिर 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 90 में 101 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 एके 9, 9 शून्य 0, 9 एके 9 और 1 0 यहाँ लगा देते हैं और प्लस 9 एके 9, 9 शून्य 0, 9 एके 9। ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9,999।
ये हो जाएगा। अब हम इसको फिर हम अलग अलग लिखते हैं। 10 को इसको हम अलग अलग लिखते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे 9,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। अब हम 10 को इससे गुना करेंगे, 10 को 900 से गुना करेंगे, 10 को 90 से, 10 को 9 से, 10 को 9,000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90,000। और ये 900 को 10 से गुना करेंगे तो 9,000 हो जाएगा। 90 को 10 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, प्लस 10 को 90 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, तो हो गया 0, 9 और ये 9 और ये 0 0, तो यहाँ की 9 हो गया यहाँ। अब सैकड़ा में एक ठो 9 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 9 हो गया। अब 1000 में यहाँ 9 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और बाकी ये 9 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ 99,990 आंसर निकल गया, जो कि इसका आंसर है। ये 10 का घात 5 घटाव 10, अगर इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा 9,990 आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है आप इस तरह का बिना कैलकुलेटर के इस तरह घात का घटाव को आप आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।